हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी लोग साई के नाम से जरूर जानते होंगे, जिन बच्चों को नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री की एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आती है। आपका कोई भी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन होगा, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी गेम से बिलोंग करता हो, आपने जरूर उसको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एफिलिएटेड देखा होगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, जो कि हमारे न्यू दिल्ली के अंदर में आता है। इन्होंने बोला है, जो इस बार इन्होंने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकाली गई हैं। और डेजिग्नेशन जो साई आपको ऑफर कर रहा है वो यंग प्रोफेशनल की कर रहा है। और ये आपकी लीगल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बोला है जो आपकी जॉब होगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब होने वाली है। और अगर आपके सुपीरियर्स को आपका काम पसंद आता है तो टाइम टू टाइम आपके टेन्योर को रिन्यू कर दिया जाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो मिनिमम 2 साल का बनेगा और मैक्सिमम इसे एक्सपेंड किया जा सकता है 5 साल के लिए। और आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो दिल्ली रीजन की ही होगी। अब बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको काम क्या करना है। जो भी बच्चा रेगुलर डे टू डे पे कोर्ट विजिट करता है उसने ये सारे काम किए हुए होंगे, जैसे कि ड्राफ्ट बनाना, काउंटर एफिडेविट बनाना, रीजॉइंडर्स बनाना, शो कॉज नोटिस देना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स बनाने, एमओयूज बनाने। ये सारे काम आप डे टू डे कोर्ट रूम्स में करते हैं, जरूर आपने किए भी होंगे। जो बच्चा कोर्ट रूम में नहीं गया, फ्रेशर है, वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है, क्योंकि एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा है। 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है आपको जो साई की लीगल टीम होगी उनको असिस्ट करना है और ब्रीफ करना है आपको मैटर्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ कई बार आपको कोर्ट रूम्स में जाकर लीगल मैटर्स को रिप्रेजेंट करना होगा साई की तरफ से। और आपको हैंडल करने होंगे, असिस्ट करने होंगे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को, और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में आपका हेल्पिंग हैंड होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि एसेंशियल एक्सपीरियंस में बोला गया है कि आपने अगर ये सारे काम कर रखे हैं तभी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है और आपकी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स लॉ में है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट होगी अपॉर्चुनिटी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, क्योंकि साई यही डिजायर्ड क्वालिफिकेशन वाले बंदे को ढूंढ रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी एलएलबी पास आउट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन बाकी बच्चों से अपर एज उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने एलएलएम कर रखी है और एलएलएम में भी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स लॉ के अंदर में कर रखी है। एसेंशियल एक्सपीरियंस में आपको बता चुका हूं, जो आपका जेडीयू है, अगर आपने वो काम कर रखा है तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिजायर्ड एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है अगर आपने एक्सपीरियंस करा है गवर्नमेंट सेक्टर में, ये एक्सपीरियंस करा है आपने, और सेमी गवर्नमेंट में ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में आप पार्ट थे और आपने ये जेडी में काम कर रखा है तो आप भी एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ये आपके जब आप, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम तो आपका है नहीं, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो इवेल्युएशन आपको कैसे किया जाएगा, इवेल्युएट कैसे किया जाएगा, तो इन्होंने ये क्लियरली मेंशन करा है। पहली चीज इन्होंने ये बोली है कि 1:5 के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब एक बच्चा सिलेक्ट करना है तो 5 बच्चों को कॉल किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इवेल्युएशन शीट की कि इवेल्युएट आपकी जो आप एप्लीकेशन भर के भेजेंगे उसे इवेल्युएट कैसे किया जाएगा। अगर आपके परसेंटेज एलएलएम में या एलएलबी में 60% अबव है तो आपको 30 नंबर्स मिलेंगे। अगर आपके 50 टू 60 के इन बिटवीन परसेंटेज है तो 20, 45 टू 50 के इन बिटवीन तो 10 नंबर, और लेस देन 45 है तो 0 नंबर। इन्होंने बोला है वर्क एक्सपीरियंस में अगर 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो 35 नंबर, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है 25 नंबर, और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर। अब इन्होंने बोला है वर्क एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स सेक्टर। अगर आपका एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स सेक्टर में है, मतलब आप डे टू डे डीलिंग जो कर रहे थे अपने कोर्ट रूम्स में, वो आप स्पेशलाइज्ड है
स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही आपने स्पोर्ट्स के मैटर ही अपने डे टू डे विजिट कोर्ट में जो करे हैं वो स्पोर्ट्स के मैटर्स ही देखे हैं, तो आपको डायरेक्टली 25 नंबर मिलेंगे अगर आपके 2 साल से ज्यादा हैंडल करते हुए हो गया है टाइम। अगर 1 से 2 साल है तो 15 नंबर, और 6 महीने से 1 साल में 5 नंबर। इन्होंने बोला है अगर आप सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीएसयू का पार्ट है तो आपको 2 साल से ज्यादा लीगल डिपार्टमेंट के वहां पे पार्ट है तो 10 नंबर, और 1 से 2 साल का पार्ट है तो 5 नंबर। तो आप खुद से अपने को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर आ रहा है। अगर कोई अच्छा स्कोर आपका बनता है तो आप परफेक्ट कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की और सैलरी की। अगर आपकी एज बिलो 32 ईयर्स एज है तो आप परफेक्ट कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। रेम्यूनरेशन की बात कर लें, 50,000 मंथली आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट आपको साइन अगर किसी लीगल मैटर के लिए कहीं भेजता है तो आपकी एयर जर्नी और साथ ही साथ अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो रेल जर्नी, दोनों के पैसे रीइंबर्स करेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन ये नहीं होगा कि एयर की टिकट की आपको इकोनॉमी क्लास की ही पैसे रिफंड किए जाएंगे, और रेल में आपके एसी सेकंड टायर के ही पैसे रिफंड किए जाएंगे। आप कहीं फर्स्ट टायर के पैसे रिफंड मांगने लगेंगे तो वो नहीं देंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एयर में अगर आप जाएंगे तो इकोनॉमी क्लास, और रेल में अप टू एसी सेकंड टायर, ये आपके पैसे रिफंड करेगा। कौन करेगा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इन्होंने बोला है इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी है 24 अगस्त 2023 बिफोर 11 AM, सुबह 11 बजे से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की क्वेरी अराइज हो रही है तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। मैं जरूर उसे टाइमली बेसिस पे आपकी पूरी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप टाइमली बेसिस पे चाहते हैं, जैसे अभी जो आज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ, ये अभी तक आपको किसी भी लॉ चैनल पे ये एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो मैं काफी रिसर्च करता हूँ, काफी ढूंढता हूँ कि मुझे टाइमली बेसिस पे सारे एडवर्टाइजमेंट मिल जाए, ताकि बच्चे भी उसी हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर पाए और उसी हिसाब से उन्हें एक अपर एज मिलता है बाकी बच्चों से कि वो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपको टाइमली बेसिस पे सारी लॉ वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए, इम्पैनलमेंट होने के लिए आपको अपडेट्स चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी टाइमली अपडेट्स मिलती हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।